स्नैप्स का ये बटन है, आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर F3 के बटन से आप इसे ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग टूल्स। ये वो टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ऑटोकैड में बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर सकते हैं। अगर आप ऑटोकैड में बिल्कुल एक्यूरेटली काम करना चाहते हैं तो आपको ओ स्नैप्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना ओ स्नैप्स के आप एक्यूरेटली काम नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के ओ स्नैप्स हमें इसके अंदर दिए गए हैं। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। मैंने जब ओ स्नैप्स पे राइट क्लिक किया और सेटिंग्स पे जाएंगे तो ये सभी परमानेंट ओ स्नैप्स हैं। इनमें से जिन जिन पे भी टिक लगा है वो सारे ऑन हैं और जिन पे टिक नहीं लगा वो ऑफ हैं। आप किसी पे भी क्लिक करके उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल से सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, क्लियर ऑल से सारे क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है इसके अंदर एंड पॉइंट की। एंड पॉइंट के लिए एक स्क्वायर मार्क होता है। जब तक आप कोई कमांड नहीं सेलेक्ट करोगे ना तब तक ये आपको कोई भी ओ स्नैप नहीं शो करेगा। ठीक है, आपको जैसे इसके एंड पॉइंट पे कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना था, सपोज मुझे सर्कल बनाना था, मैंने कमांड लिया सर्कल, सेंटर पूछता है, जैसे ही मैं इसके क्लोज लाऊंगी एंड पॉइंट दिखा रहा है। अभी मैं इससे कुछ गैप पे हूँ बट फिर भी जैसे ही मैं क्लिक करूँगी ये ऑटोमेटिकली जाके वहाँ पे स्नैप कर जाएगा और फिर हम एक रेडियस दे के एंटर करेंगे तो एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। तो हर लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है। लाइकवाइज हर एक लाइन का एक मिड पॉइंट भी होता है। अगेन मैंने क्या किया, कमांड लिया और इसके क्लोज लाते ही मिड पॉइंट दिखा रहा है, मैंने क्लिक करके एक वैल्यू दी तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि लाइन का मिड पॉइंट होता है, सर्कल का सेंटर होता है। मेरे पास एक सर्कल है और इसके सेंटर से मुझे एक और सर्कल बनाना था, तो मैंने क्या किया, ओ स्नैप में से जाके सेंटर ऑप्शन ऑन किया, ओके। तो उस स्नैप में से जाके हमने सेंटर ऑप्शन ऑन किया, ओके, कमांड लिया और जैसे ही इसके क्लोज लाएंगे सर्कल के सेंटर मार्क दिखा रहा है, साथ में टूल टिप भी आ जाती है। आपने क्लिक किया और वैल्यू दी तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाता है नोड। ये पॉइंट के टॉपिक से रिलेटेड है, ये हम आगे करेंगे। फिर आ जाता है क्वाड्रेंट। पूरा सर्कल 360 डिग्रीज का होता है। अगर मैं एक सर्कल के 4 हिस्से कर दूं तो हर एक हिस्सा 90 डिग्री का होता है और हर एक हिस्से को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो मैंने क्वाड्रेंट ऑन किया, ओके, कमांड लिया और जैसे ही इसके क्लोज लाएंगे क्वाड्रेंट मार्क दिखा रहा है, मैंने क्लिक करके एक वैल्यू दी तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो हर सर्कल के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आ जाती है इंटरसेक्शन। ऑटोकैड में जहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट्स मीट करते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। जैसे ये पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन है। कमांड लिया, क्लोज लाते ही देखिए क्रॉस इंटरसेक्शन मार्क दिखा रहा है, मैंने क्लिक करके एक वैल्यू दी तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो जहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट्स मीट करते हैं वो इंटरसेक्शन होता है। जैसे ये पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्शन है। आपने कमांड लिया और इसके क्लोज लाते ही इंटरसेक्शन मार्क दिखाएगा, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आ जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझना। अभी देखिए एक्सटेंशन ऑफ है, मुझे ये बोला जाए कि आपको यहाँ से 3 के गैप पे एक लाइन बनानी है। हम क्या करेंगे, ऑर्थो ऑन करेंगे, कमांड लेंगे लाइन, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से 3 का एक गैप दिया और एक लाइन क्रिएट कर ली। लेकिन यहाँ पे तो लाइन ओवरराइट हो गई, एक के ऊपर एक लाइन आ गई। इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सटेंशन का। तो मैंने जाके यहाँ से एक्सटेंशन ऑप्शन ऑन किया, ओके, कमांड लेंगे, यहाँ पर 1 सेकेंड के लिए कर्सर को रखेंगे, क्लिक नहीं करना, सिर्फ प्लेस करना है और आगे की तरफ ले जाने पे एक्सटेंशन दिखा रहा है, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं आप एक वैल्यू टाइप करके एंटर करिए तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए लाइन ओवरराइट नहीं हुई। ऐसे ही यहाँ से मुझे 2 के गैप पे एक सर्कल बनाना था तो मैंने कमांड लिया, यहाँ रखा, एक्सटेंशन दिखा रहा है, कितनी दूरी, 2 की दूरी, एक पॉइंट मिल गया और फिर मैंने एक रेडियस। तो एक्सटेंशन की हेल्प से आप एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक दूरी दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाती है इंसर्शन।
अगेन इंसर्शन जो है वो भी टेक्स्ट के टॉपिक से रिलेटेड है, ये भी हम आगे करेंगे। फिर आ जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्रीज। फिलहाल परपेंडिकुलर ऑफ है और मैंने यहाँ से ऑर्थो भी ऑफ कर दिया। कमांड लिया लाइन, यहाँ कर्सर को रखा, आगे की तरफ लेके जाएंगे, एक्सटेंशन दिखा रहा है, मैंने एक दूरी दी। अब मुझे एक लाइन बनानी है इसके परपेंडिकुलर। अगर मैं इधर लेके जाती हूँ तो एंड दिखा रहा है, इधर मिड दिखा रहा है। अगर मैं क्लिक करूँगी या तो ये यहाँ स्नैप कर जाएगा या फिर ये यहाँ स्नैप कर जाएगा, लेकिन मुझे तो एक स्ट्रेट लाइन बनानी थी। तो इन दैट केस हम यहाँ से परपेंडिकुलर ऑप्शन ऑन करेंगे और ओके कर देंगे। और जैसे ही इसके क्लोज लाएंगे, परपेंडिकुलर मार्क दिखा रहा है, मैंने क्लिक किया और एंटर किया तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो परपेंडिकुलर में लाइन लेके एक पॉइंट बाहर और दूसरा उसके क्लोज लाते ही परपेंडिकुलर मार्क दिखाता है, हम क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर बन जाएगी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जाती है। मेरे पास एक सर्कल है और इसके टेंजेंशियली मुझे एक लाइन पास करनी है, तो मैंने जाके यहाँ से टेंजेंट ऑप्शन ऑन किया, ओके कमांड लिया, एक पॉइंट बाहर क्लिक करेंगे, दूसरा जैसे ही इसके क्लोज लाएंगे टेंजेंट मार्क दिखा रहा है, मैंने क्लिक किया और एंटर किया तो ये लाइन इसके टेंजेंशियली बन जाएगी। तो टेंजेंट में लाइन लेके एक पॉइंट बाहर और दूसरा उसके क्लोज लाते ही टेंजेंट मार्क दिखाएंगे, हम क्लिक करते हैं और एंटर करते हैं तो ये लाइन इसके टेंजेंशियली। नेक्स्ट इसमें आ जाता है नियरेस्ट। नियरेस्ट मीन्स नज़दीक। फिलहाल नियरेस्ट ऑफ है और मुझे ये बोला जाए कि आपको यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट पे एक सर्कल बनाना है, पर मुझे इस पॉइंट की दूरी नहीं पता। अगर दूरी पता होती तो मैं एक्सटेंशन दे के कर लेती, बट गैप पता नहीं है। ऐसे में जब हम कमांड लेते हैं तो इधर एंड इधर मिड ऐसे दिखा रहा है, बट मुझे तो यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इन दैट केस हम ओ स्नैप में से जाके नियरेस्ट ऑप्शन ऑन करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए हर जगह नियरेस्ट दिखा रहा है, जहाँ मिड है वहाँ मिड आ गया, जहाँ एंड है वहाँ एंड आ गया, बाकी सभी जगह नियरेस्ट दिखा रहा है। आप किसी भी जगह में जाके क्लिक करके और एक वैल्यू देंगे तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। लेकिन जब आपको नियरेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप इसे ऑफ कर दीजिए, अदरवाइज ये हर जगह नियरेस्ट ही दिखाता रहेगा, जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी। फिर आ जाता है एपरेंट इंटरसेक्शन। एपरेंट इंटरसेक्शन का जो काम है वो सेम एक्सटेंशन के जैसा है, तो इस वजह से हम एक्सटेंशन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, एपरेंट का कम यूज़ करते हैं। मेरे पास दो लाइंस हैं, बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक जगह पे जाकर मिल जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि जहाँ पर भी ये दोनों लाइंस एक्सटेंड करके मीट करें वहाँ पर मुझे एक सर्कल बनाना है। तो मैंने क्या किया, कमांड लिया, कमांड लेते ही APP टाइप कर देंगे। एपरेंट के लिए शॉर्टकट है APP, एंटर। ये आपसे पूछेगा एपरेंट ऑफ, किसके एपरेंट? मैंने एक पॉइंट इस पर क्लिक किया और एक जैसे ही इसके क्लोज लाएंगे ऊपर की तरफ इंटरसेक्शन मार्क दिखा रहा है, मैंने जैसे ही क्लिक किया ये वहाँ पे जाके स्नैप कर जाएगा और फिर हम एक रेडियस दे देंगे तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सेम यही काम एक्सटेंशन से ज़्यादा आसान है। मैंने कमांड लिया, यहाँ रखा एक्सटेंशन दिखा रहा है, यहाँ रखा एक्सटेंशन दिखा रहा है, जहाँ भी मिल गई वहाँ क्लिक करके एक वैल्यू दी तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन इसमें पैरेलल की आ जाती है। मेरे पास एक लाइन है और इसके पैरेलल मुझे एक और लाइन बनानी है, तो मैंने कमांड लिया लाइन, एक पॉइंट बाहर क्लिक किया, दूसरा एक सेकंड के लिए इसके ऊपर रखेंगे, क्लिक नहीं करना, सिर्फ प्लेस करना है। एक पैरेलल मार्क दिखा रहा है और जैसे ही इससे गैप पे लेके जाएंगे एक पैरेलल लाइन और एक पैरेलल मार्क दिखा रहा है उसके ऊपर जिसके पैरेलल आपने बनानी है। आप सिंपली लेंथ ऑफ द लाइन दे के एंटर करो तो ये लाइन इसके पैरेलल बन जाती है। तो ये सभी आते हैं हमारे ओ स्नैप्स के अंदर, ये सभी परमानेंट ओ स्नैप्स हैं। इन्हें एक बार ऑन करोगे आप तो ये तब तक ऑन रहेंगे जब तक आप इन्हें ऑफ नहीं करोगे। नेक्स्ट इसके अंदर आज मैं आपको आइसोमेट्रिक व्यूज़ बनाने बताऊंगी। आइसोमेट्रिक व्यूज़ क्या होते हैं? आइसोमेट्रिक व्यूज़ वो होते हैं जो 30 डिग्री के एंगल पे बनते हैं। अभी फ़िलहाल आप रेक्टेंगुलर स्नैप में काम कर रहे हैं जिसमें आपका ये जो कर्सर है क्रॉस हेयर जिसे हम कहते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है 90 डिग्री पे स्क्रीन के पैरेलल। जब हम आइसोमेट्रिक में जाएंगे तो ये अपने आप ही 30 के एंगल पे आ जाएगा। आइसोमेट्रिक में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्नैप का बटन है इसको आपको ऑन नहीं करना, ठीक है। आप सिर्फ इस पर राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन सेटिंग्स की आ गई, सेटिंग्स पे क्लिक करो, ये बॉक्स खुल गया, यहाँ से ले लिया आइसोमेट्रिक स्नैप, अभी तक रेक्टेंगुलर स्नैप था, आइसोमेट्रिक स्नैप ले लिया और ओके कर दिया, तो ये अपने आप ही
30 के एंगल पे आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि जब भी आप आइसोमेट्रिक में काम करो तो आपको ऑर्थो ऑन करके काम करना है। अगर आप ऑर्थो ऑफ करके काम करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट्स गलत बनेंगे। दूसरी बात, आइसोमेट्रिक में काम करते समय इसमें 3 डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, ऐसे प्लेन टॉप, राइट और लेफ्ट। इन तीनों के बीच में टॉगल करने के लिए हम F5 के बटन का यूज़ करेंगे। F5 प्रेस करूँगी तो देखो टॉगल कर रहा है, टॉप राइट लेफ्ट, टॉप राइट, यहाँ लिखा हुआ भी आ जाता है टॉप राइट लेफ्ट, टॉप राइट लेफ्ट। बस अब आप कमांड लो लाइन और इसको बनाना स्टार्ट कर दो। क्लिक किया, आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है बट कर्सर मूव नहीं कर रहा, F5 का बटन प्रेस कर दो। मतलब एक डायरेक्शन में अगर कर्सर मूव नहीं कर रहा तो फिर आपको F5 प्रेस करना पड़ेगा दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए। फिर क्लिक किया यहाँ पे, अब F5 इधर जाना है, अगेन F5 का बटन प्रेस कर दिया। ये देखने में तो ऐसा लगता है 3D है बट ये एक्चुअली में 3D नहीं है, क्योंकि 3D जो होती हैं वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होती हैं और ये जो हमने बनाई लाइन से बना हुआ है, सारी अलग अलग लाइंस हैं। दूसरा 3D को आप पूरा घुमा के देख सकते हो, सभी व्यूज़ देख सकते हो उसके घुमा के, बट इसमें बस जो व्यू दिखाई दे रहा है वही दिखाई दे रहा है। बनाएंगे हम ये 3D में भी, बट अभी फिलहाल ये आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक ऑटोकैड में 2D माना जाता है। ठीक है, तो एक बार अपनी वर्कबुक देना। नंबर 54 निकाल लो, 54। इसमें वैल्यू बड़ी है तो हमें मैट्रिक लेना पड़ेगा। तो मैंने मैट्रिक ले लिया, स्नैप पे राइट क्लिक किया, सेटिंग्स में गए, आइसोमेट्रिक स्नैप लिया, ओके, ऑर्थो ऑन, और इसको बनाना स्टार्ट, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम, कोई फिक्स नहीं है इसमें। अब मुझे इधर की तरफ जाना है बट कर्सर मूव नहीं कर रहा, तो मैंने F5 का बटन प्रेस कर दिया। 10 है, फिर इधर की तरफ जाएंगे, ये हो गया 20, इधर की तरफ ये हो गया 14, फिर अगेन इधर 20 और इसको इसे ज्वाइन कर दिया। कमांड दिया लाइन, अगेन यहाँ पर क्लिक किया, मुझे नीचे जाना है तो मैंने F5 का बटन प्रेस कर दिया। 10 है, इधर जाना है बट कर्सर मूव नहीं कर रहा है, F5 का बटन प्रेस कर दिया। 20, इसको इसे ज्वाइन कर दिया। फिर से लाइन कमांड लिया, क्लिक किया, नीचे की तरफ आए 10, इधर की तरफ भी जाएंगे, ये हो गया 20, इसको इसे ज्वाइन कर दिया। क्लिक किया, अब इधर जाना है बट कर्सर मूव नहीं कर रहा तो F5 का बटन प्रेस कर दिया, ये हो गया 10। तो ऐसे करके जो है आपने इसके अंदर ये आइसोमेट्रिक व्यूज क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो अभी जो सिंपल वाले हैं वो बनाओगे आप, जो नीचे राउंड वाले हैं वो नहीं बनाओगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। फिलहाल जितने भी सिंपल आइसोमेट्रिक व्यूज हैं जो लाइन से बने हुए हैं वो सारे आप कंप्लीट करो। ऊपर चले जाओ, इसको बना दो। कौन कौन से बनाने